जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी संतान से, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करो। यह है तो दुनिया है, और इनको खुश रहने में, इनके साथ हमको खुश रहने में बहुत बढ़िया है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि 2026। बरसेगी मंगल की कृपा, सुधार होगा। क्या होगा? 11 मई 2026 से किसमें होगा? 23 फरवरी 2026 के बाद बढ़ा हुआ तनाव कम होगा। और फायदा कहां होगा? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यहां पर जबरदस्त लाभ होगा। हौसले बुलंद होंगे, निर्णय लेने में सक्षम होंगे और सोच बदल जाएगी। सोच सही तरीके से काम करने लगेगी और मन में एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ने जैसी अनुभूति भी होने के संकेत देखने को मिलेंगे। और क्या होगा? व्यापार और दाम्पत्य जीवन में, विवाह शादी संबंध के योगों में जबरदस्त लाभ है। यहां की स्थितियां भी काफी हद तक मजबूत बनती है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, इनका लाभ कैसे लेना है, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल देव, और जो पिछले समय का मतलब 23 फरवरी 2026 से आपको अचानक मानसिक तनाव में जो वृद्धि हुई, वो मंगल देव की ही देन थी। ऐसा क्यों? देखिए, ग्रह के गति के अनुसार सभी ग्रहों को चलना पड़ता है। चाहे कोई सा भी ग्रह हो, सूर्यदेव हो, चाहे मंगलदेव हो, देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्रदेव हो, इस गति के कारण मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव के साथ आके बैठ गए। जैसे यहां पे आके बैठे, राहुदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, जिसके कारण यहां पर दोनों के साथ बैठते ही अंगारक दोष हो गया। इस अंगारक दोष के कारण आपके परिवार में कुछ उथल पुथल, जिसमें परिवार की खुशियां कम, माता से संबंध कमजोर। देखिए, परिवार का तालमेल तो इस समय बिगड़ गया, अभी भी इतना बढ़िया नहीं है, परिवार का तालमेल कमजोर ही है। तो परिवार में खुशियां कम हो गई, तालमेल कम हो गया। एक बहुत सारे लोगों के तो सही पूछो तो ग्रह क्लेश जैसी स्थिति का निर्माण हो गया, अभी भी इतना बढ़िया नहीं है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर हो गए। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफों का सिलसिला, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ। तो क्या ये 23 फरवरी 2026 के बाद हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन इस समय में मैंने ये बोला है, ये बढ़ गया। इतना ही नहीं, आपको मानसिक तनाव बढ़ गया, आपकी सोच गड़बड़ हो गई, शारीरिक पीड़ा हो गई, बात बात पे गुस्सा आना लग गया, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो गया और बहुत सारे निर्णय गलत हो गए। साथ ही छठे भाव के स्वामी मंगलदेव होने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में कुछ भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में या इनमें से जो भी आप पे लागू हो सके, उस व्यवधान के कारण एक मानसिक तनाव पैदा हो गया। यह स्थिति चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, सभी जगह ऐसी स्थिति का एक सिस्टम चालू हो गया, जिसके कारण मानसिक तनाव में वृद्धि हो गई। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को
ये मंगलदेव चौथे भाव से निकल करके कुंडली के पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव में मंगलदेव आ तो गए, लेकिन पहले से यहां शनिदेव बैठे थे। घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। कौन आके बैठा? मंगलदेव। जैसे ही शनिदेव के साथ आके बैठे, विस्फोटक दोष हो गया, विध्वंसकारी दोष हो गया। इस घर से क्या परिणाम मिलते हैं? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सब में व्यवधान के संकेत पैदा हो गए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें, मन भटकने लग गया, मन की स्थिति बदल गई। विस्फोटक दोष यहां बना, तकलीफ आपके मन में हो गई। और जिन लोगों को संतान की चिंता, बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। बहुत सारे लोगों को संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, यहां पर 2 अप्रैल 2026 से बहुत बढ़ गई। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन बहुत खराब हो गया। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत खराब हो गई। देखिए, नजदीकियां तो दूर की बात है, मतभेद और मनभेद हो गए बहुत सारे लोगों के। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां खराब, और अचानक धन आने और शेयर मार्केट से भी नुकसान जैसी स्थितियों का यह आभास होता है। और एक बात और इसमें, क्या 10 अप्रैल 2026 को यहां पे बुधदेव आ गए, और ये बुधदेव भी नीच राशि में आके बैठ गए, जिसके कारण वर्तमान समय में भी बुधदेव ने इसमें तेजी लाके रख दी। 10 अप्रैल के बाद इसमें तेजी है। तो बुधदेव नीच राशि में होने के कारण ऐसी गतिविधियों के कारण ज्यादा तनाव। ये 30 अप्रैल तक बुधदेव रहेंगे। उसके बाद मंगलदेव शनिदेव की युति रहेगी, जो भी तकलीफ भी देगी, और है, इसमें संदेह नहीं है। तो ऐसी स्थितियां 11 मई 2026 को मंगलदेव यहां से निकल जाएंगे। मैंने लिखा है 11 मई 2026। तब से जो मैं बोल रहा हूं वो परिणाम आएंगे। जैसे ही यहां पर आके बैठेंगे तो दोनों भाव से निकल जाएंगे। तो 23 फरवरी के बाद, 23 फरवरी 2026 के बाद जो तनाव में वृद्धि हुई वो कम हो जाएगी। कब से? 11 मई 2026 से। तो क्या तनाव चला जाएगा? नहीं जाएगा। मैंने ये बोला है, तनाव में जो वृद्धि हुई वो कम हो जाएगी। तनाव तो रहेगा, परिवार में भी रहेगा, और पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी रहेगा। तो सोच समझ के काम करें। तो फिर यहां कैसे बदलेगा? मंगलदेव यहां पे आएंगे 11 मई 2026 को। किसका घर है? स्वयं मंगलदेव का घर है। कौन सा घर है? छठा घर है। क्या परिणाम होते हैं इसके? ऋण यानी कर्ज, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। याद कीजिए, 11 मई 2026 के बाद छठे भाव के परिणामों के कारण जो दबाव था, जो तनाव था, जो पीड़ा थी, जो कसक था, चाहे कोर्ट का मामला था, चाहे पुलिस केस था, चाहे रोगों का मामला था, चाहे कर्ज का मामला था, जो सबसे तनाव और दबाव था, उसकी अवस्था बदल जाएगी। 11 मई 2026 से इस भाव में मंगलदेव आने से इस भाव की स्थितियों को मजबूत और ताकतवर बना देंगे, जिसके कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस और अदालती मामलों में स्थितियां बदल करके आपके पक्ष में बनने के कारण बहुत बड़ी राहत के संकेत पैदा होंगे, जिसके कारण मन में एक ढाढ़स बंधेगा, मन में एक स्थिरता आएगी। जो मन में बेचैनी है, जिसके लिए आप छटपटा रहे हैं, वो स्थितियां कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, या परेशानियों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले के द्वारा जो बनी हुई है, इसमें कमी करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। यह कब तक रहेगा? 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक मंगलदेव यहीं पर रहेंगे। तब तक
इस घर में 4 चांद लगा के काम करेंगे। तो इस घर पर केतुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, केतुदेव की दृष्टि काम नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, आप यह बात सत्य है कि केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है, केतुदेव की दृष्टि काम करती है, लेकिन जब राशि के स्वामी अपनी ही राशि में आकर के बैठ जाते हैं, चाहे ग्रह कोई सा भी हो, चाहे घर कोई सा भी हो, लेकिन जब राशि के स्वामी उस राशि में आके बैठ जाते हैं या ग्रह की दृष्टि भी वहां पे पड़ती है राशि के स्वामी की, तब भी दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं चलने देते। यह बात अलग है कि वहां पे राशि क्या है, अगर खुद की राशि है तो उस ग्रह की चलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब तक मंगलदेव रहेंगे तब तक केतुदेव की दृष्टि किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का सिस्टम पैदा करने में सक्षम नहीं रहेगी। तो इसका लाभ तो मिलेगा। और जैसे ही यहां पे आएंगे वैसे ही आपके लगन के भाव के स्वामी मंगलदेव होने से और लगन पर मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ने से लगन की स्थिति भी बदल जाएगी। क्या होगा? वृश्चिक राशि के लोगों को जो मानसिक तनाव में वृद्धि है कम हो जाएगी, मानसिक तनाव की वृद्धि में कमी। और क्या होगा? स्वभाव का चिड़चिड़ापन कमजोर पड़ जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। क्रोध की स्थिति वो रह सकती है। क्यों? क्योंकि मंगलदेव की स्वयं की दृष्टि पड़ेगी और राशि के स्वामी मंगलदेव हैं और अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं, तो क्रोध वाली स्थिति पैदा करते हैं। यहां पे समझ के चलना है, ध्यान देना है। और क्या हो सकता है? क्रोध आ सकता है, भाषा खराब हो सकती है, थोड़ा इनसे बच के रहना है। देखिए, कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा, तो यहां की स्थितियों को सुधारने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। लेकिन बाजार और समाज में आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे, मन में बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसा क्यों? राशि के स्वामी राशि को देखेंगे, ऐसा इसलिए। लेकिन व्यवहार और स्वभाव दोनों को ठीक करके रखने का प्रयास करें तो ही यह लाभ मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो यह स्थितियां आपको बनने को देखने को मिल रही है, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। हाँ, मैं यह भी कह रहा हूं कि कुंडली का सप्तम भाव, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का सभी राशियों का फलादेश तैयार करके रखा है, अलग अलग वीडियो। कहां पे रखा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप सर्च करें मदन मोहन लखोटिया, वो आपके सामने आ जाएगी सभी राशियां। तो वहां पर आप अपनी राशि का चयन करें। उससे क्या होगा? आप 2026 में क्या पाएंगे और क्या नहीं पाएंगे, क्या पैसा बढ़ेगा, क्या कुटुंब के और परिवार के लोगों से रिश्ते रहेंगे, क्या पैतृक संपत्ति और रिश्ते कैसे भी हैं, रिश्तों के मामले में मालूम पड़ जाएगा। परिवार की खुशियां, माता से संबंध, जायदाद लेने बेचने के योग हैं, वाहन सुख की प्राप्ति है, संतान की चिंता या संतान से लाभ, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, लव एंड रिलेशन, शेयर मार्केट, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, रोग, भाग्य, नौकरी का क्षेत्र, क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या ट्रांसफर होगा, क्या मनपसंद जगह मिलेगी, क्या नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान होगा, लाभ कैसा रहेगा, यात्राओं के योग है, खर्चों की क्या पोजीशन है, सबका बखान करने का प्रयास किया है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, वो अपने बोलते हुए नाम के आधार पर इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का। सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव, यहां पे राशि क्या है? वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव स्वयं सप्तम भाव में
मालव्य नामक राजयोग बना करके बैठे हैं, जिसके कारण इस भाव में 4 चांद लग गए। क्या हो सकता है? वो लोग जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए यह समय जबरदस्त ताकतवर और मजबूत। इस समय में विवाह शादी संबंध के योगों का लाभ ले सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां बदल जाएगी। व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ। कब बना यह योग? 19 अप्रैल 2026 को। कब तक रहेगा? 14 मई 2026 तक। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी गतिविधियां आपके पक्ष में होगी। नया व्यापार हो सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार हो सकता है, जो आपके पास ऑलरेडी व्यापार है उसका विस्तार हो सकता है, व्यापार से लाभ कमाया जा सकता है, व्यापार की दशा और दिशा बदली जा सकती है। व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां। जीवन साथी से संबंधों में जबरदस्त मजबूती, सौहार्दपूर्ण वातावरण और बहुत कुछ पा सकते हो। प्रयास करोगे तो मिलेगा, वरना तो समय आता है और चला जाता है, प्रयास करने पर ही मिलता है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, कुछ समय के लिए कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव नीच राशि में होने के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ा खाज खुजली भी हो सकता है, या स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा भी हो सकती है, एलर्जी संबंधी भी हो सकती है। थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। कब तक? 30 अप्रैल तक तो ठीक रहेगा। साथ ही नौकरी के क्षेत्र में तनाव रहेगा दोस्तों, तनाव रहेगा। नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बढ़िया नहीं है। ऐसा क्यों? नौकरी के क्षेत्र में सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है। नौकरी के क्षेत्र पर राहुदेव की भी दृष्टियां पड़ रही है, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में कल भी दबाव था, कल भी तनाव था और आज भी वही स्थितियां हैं। नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां मजबूत और ताकतवर नहीं है। यहां पर सावधानी रखना है, सोच समझ के काम करना है। बार बार ऐसी आशंकाओं से बचना है कि मैं नौकरी बदल लूं, पैसा नहीं बढ़ रहा है, कहीं भी चल जाओ गतिविधियां आपके पक्ष में नहीं होगी। बदल लो, कोई तकलीफ नहीं है, पैसा बढ़ता है तो बदल लो, लेकिन वहां पे भी सोच समझ के काम करना पड़ेगा। एक दबाव और तनाव महसूस करना पड़ेगा। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक करना ही पड़ेगा। सावधानी से रहने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। क्या करें? जितना संभव हो सके लाभ लेना है मंगलदेव से, तो जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करो। आपकी राशि के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। हनुमान चालीसा बोलो, सुंदरकांड करो, रामायण का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, कुछ तो करो। हनुमान जी के मंगलवार शनिवार गुलाब के पुष्प चढ़ाओ। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो। संतान की चिंता कौन दे रहा है? शनिदेव। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाओ, दीपक करो, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करो। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करो। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव भी दखल ही दे रहे हैं। क्या करें? प्रत्येक दिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।